10 मई 2026 को सागर स्तरीय पल्स निवेशकों और कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में जो अभी सेबी के द्वारा नया अपडेट आया है कि जिन निवेशकों के खाते चेक हो गए हैं, आवेदन चेक हो गए हैं, उनके बैंक अगर मिसमैच हैं, जैसे किसी का बैंक का नाम बदल गया, आईएफएस कोड चेंज है, या बैंक में कोई नाम में कोई गलती है, तो बैंक करेक्शन के लिए जो सेबी ने अभी नया पोर्टल चालू किया है करेक्शन करने के लिए, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों तक एक मैसेज देना चाहते। अभी एक सम्माननीय व्यक्ति के द्वारा, हम उनको सम्माननीय ही कहेंगे, लेकिन उनके द्वारा इंसाफ दी आवाज़ संगठन के द्वारा की जा रही कार्यवाहियों पर एक मैसेज सर्कुलेट किया गया, जिसमें उनके द्वारा ये लिखा गया कि आप लोग पिछले 2 वर्ष से ही वित्त मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, आपकी बात हो रही होगी। ये सारी बातें लिखते हुए उन्होंने एक कटाक्ष करने की कोशिश करी है। तो उनको यह अवगत कराना चाहेंगे, वैसे तो वो भली भांति जानते हैं कि इंसाफ दी आवाज़ संगठन सरदार महेंद्र पाल सिंह जी के नेतृत्व में जब से कंपनी बंद हुई है, जब से कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं, तभी से लगातार निवेशकों के भुगतान के संबंध में कार्यवाहियां करता आ रहा है, प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, आंदोलन, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते आ रहे हैं। इंसाफ दी आवाज़ संगठन पिछले 2 वर्ष नहीं, जब से कंपनी बंद हुई है, उसके अकाउंट फ्रीज हुए हैं, तभी से लगातार कार्य करता आ रहा है। आप जानते हैं, यह जानने के बावजूद भी आप ऐसा मिथ्याजनक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट करते हैं, तो यह जो है निंदनीय है। ऐसा काम न करें। साथ ही साथ हम जो निवेशक हैं और कंपनी पीएसीएल कंपनी के जो एजेंट्स हैं, उनको भी इस बात के लिए बंधन नहीं डालते कि आप इंसाफ दी आवाज़ के ही साथ आएं। हम उन सभी निवेशक और पीएसीएल के एजेंट्स, उनको, चूंकि भारत 1947 से स्वतंत्र देश है, आपको स्वतंत्रता है कि आपको किस संगठन, किस बैनर के अंतर्गत अपनी लड़ाई को लड़ना है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बस एक बात है कि जनता को लूटने का काम निवेशकों की लड़ाई के नाम पर कौन कर रहा है, और कौन वास्तविकता में जनता मतलब निवेशकों के भुगतान की लड़ाई को लड़ रहा है बिना किसी प्रतिफल के, तो वो है सिर्फ इंसाफ दी आवाज़। आप किसी भी संगठन या कोई भी संगठन आकर आपसे कहता कि हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी एक्ट के माध्यम से आपका पैसा दिलाएंगे, तो आप उनके सामने एक बात बस रख दो कि हम किसी भी प्रकार का जो है फिक्स डोनेशन किसी को भी नहीं देंगे। आप बोलोगे कि आपको 200 रुपये प्रति माह संगठन को देना, संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करो, 500 रुपये आपको वार्षिक सदस्यता देना, आजीवन सदस्यता की इतनी राशि देना, जो निर्धारित करके आपसे राशि इकट्ठा करते हैं, जो निर्धारित करके आपके क्षेत्र में आते हैं और आपसे मालाएं पहनकर सम्मान लेते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक करके नहीं दिखा पाया, लेकिन वो आपके क्षेत्र में आते हैं तो मालाएं पहनने की जिज्ञासा रखते हैं, आपसे निर्धारित राशि की मांग करते हैं, और आप पर एक जो है ऐसा बनाते हैं कि आपको संगठन को निर्धारित राशि देना है, 200, 500, 1000 वार्षिक चंदा और विभिन्न प्रकार से। उनसे बोल दो कि हम 1 रुपया नहीं देंगे। इंसाफ दी आवाज़ संगठन किसी भी प्रकार का निर्धारित शुल्क, किसी भी प्रकार की चंदा राशि, किसी भी प्रकार की सदस्यता राशि नहीं स्वीकार करता है, ना ही लेता है, और इंसाफ दी आवाज़ निवेशकों की लड़ाई को लड़ रहा है। यहाँ अब हम इस बात को प्रमाणित करना चाहेंगे, और कोई संगठन इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकता। इसका हम पीडीएफ इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, हमने कोई पीडीएफ इंसाफ दी आवाज़ संगठन के द्वारा कार्यवाही किए जाने पर किसी अथॉरिटी के द्वारा हमें लेटर मिला, तो वो उस पर अपना टैग लगाकर ऊपर और उसको फिर सर्कुलेट करने लगते हैं अपना नाम लिखकर, जबकि ये मेहनत 100% इंसाफ दी आवाज़ की है। तो यहाँ हम एक डॉक्यूमेंट आपके सामने साझा करना चाहेंगे, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इंसाफ दी आवाज़ संगठन को मेल पर दिया गया है। और ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि 26 नवंबर को जो मीटिंग वित्त मंत्रालय में हुई थी, उसके संबंध में वित्त मंत्रालय के द्वारा श्रीमान सालोमन अरकोई राज जी के द्वारा, जो अपर सचिव हैं वित्त मंत्रालय से,
उनके द्वारा सेबी चेयरमैन को ये पत्र लिखा गया है। ये पत्र हम आपको दिखाना इसलिए चाह रहे हैं कि ये इस टाइप की कार्यवाहियाँ और किसी संगठन के पास ना तो हैं, ना उनके बस में हैं कि वो इतने बड़े बड़े अधिकारियों से पीएसीएल निवेशकों के भुगतान के संबंध में बात कर सकें। ये जो पत्र सेबी चेयरमैन को लिखा गया है, इसमें कई पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जैसा कि इंसाफ दी आवाज़ ने बताया था कि निवेशकों के क्लेम, जिन निवेशकों के डॉक्यूमेंट्स कंपनी ऑफिस में जमा हैं, या जिन लोगों के क्लेम जिनकी मृत्यु हो गई है, या ऐसे निवेशक जिनके क्लेम सेबी के पोर्टल वर्ष 2019 में नहीं हो सके हैं, उनके लिए नई पोर्टल व्यवस्था के लिए इंसाफ दी आवाज़ संगठन ने हायर अथॉरिटी से इस बात की मांग करी थी कि आप ऑनलाइन पोर्टल तो चालू करेंगे तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप एक ऐसी व्यवस्था दें जिसमें ग्रामीण अंचल में बैठा हुआ पीएसीएल का निवेशक अपने क्लेम को दाखिल कर पाए। उसके लिए इंसाफ दी आवाज़ ने पॉइंट रखा था कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विंडो ओपन करके क्लेम की व्यवस्था की जाए। तो जो सेबी को चेयरमैन को जो लेटर लिखा गया, उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया कि क्लेम्स बी प्रोवाइडेड विथ फैसिलिटेशन थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एट पोस्ट ऑफिस टू इम्प्रूव असेबिलिटी। मतलब इसमें इस बात को रखा गया है, इंसाफ दी आवाज़ ने इस बात को रखा है। अब इस पर लोधा कमेटी और सेबी कितना काम करती है वो डिपेंड करता है उनकी संयुक्त निर्णय पर, लेकिन अपन ने ये बात निवेशकों के पॉइंट्स पर रखी। साथ ही साथ ऐसे निवेशकों की भी बात रखी जिनके नामों में गलतियां हैं, नेम डिफरेंस फ्रॉम नेम अपेयरिंग इन पैन आधार, और साथ ही साथ जो पॉलिसी जो पीएसीएल की होती है उस पॉलिसी में नाम मिसमैच है। इस पॉइंट को भी इंसाफ दी आवाज़ के द्वारा रखा गया था। साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास कंपनी की पूरी रसीदें नहीं हैं, इसमें यह है वेयर इंस्टॉलमेंट नंबर आर क्लियरली इंडिकेटेड ऑन रिसिप्ट मे बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट एविडेंस। मतलब बात ये रखी गई कि पीएसीएल की पॉलिसी और अगर अंतिम रसीद अपलोड की गई है, अभी सेबी के द्वारा क्या किया जा रहा है कि पीएसीएल की यदि पहली और आखिरी रसीद अपलोड की है तो भुगतान मात्र 2 किस्तों का किया गया है। तो इंसाफ दी आवाज़ संगठन के द्वारा इस बात को रखा गया कि उसको पहली और आखिरी रसीद को फुल अमाउंट के रूप में माना जाकर उसका पेमेंट किया जाए और उसका कंपनी रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन किया जाए। साथ ही साथ इंसाफ दी आवाज़ संगठन के द्वारा लैंड अलॉट वाली भी जो बात को रखा था, वो भी जो वित्त मंत्रालय से सेबी चेयरमैन को गया है, तो ऑप्टेड फॉर प्रॉपर्टी अलॉटमेंट बट वेयर नॉट एक्चुअली। मतलब ये भी पॉइंट उन्होंने लिया है कि जो लैंड अलॉट है, लैंड अलॉट वाले प्रकरणों को जो होल्ड करके रखा है उनका भी पेमेंट किया जाए। इस तरीके से सारी बातों को जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या नाम से सेबी चेयरमैन को लिखा गया है और इस पर कार्यवाही जारी है। आप सभी को यह भी ज्ञात है कि अभी कुछ समय पूर्व ही सरदार महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी वित्त मंत्रालय गए, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से पुनः इस संबंध में बात की गई है और उसके बाद ये पता चला कि अभी जो एक पोर्टल वापस करेक्शन के लिए चालू हो रहा है, तो ये प्रथम बार आपको इंसाफ दी आवाज़ के संगठन के द्वारा ही बताई गई। तो इंसाफ दी आवाज़ संगठन पूर्ण रूप से लगन से इस बात में लगा हुआ है कि पीएसीएल के प्रत्येक निवेशक का भुगतान उसके खाते में सुनिश्चित हो सके। तो जनता जो निवेशक के रूप में भारत में है, पीएसीएल निवेशक के रूप में, उससे आग्रह, उससे यह निवेदन किया जाता है कि वो इंसाफ दी आवाज़ संगठन का साथ दे। जब भी किसी आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है तो जनता जो है इंसाफ दी आवाज़ संगठन के साथ आए। इंसाफ दी आवाज़ के बुलाने पर जब जहां आंदोलन कंडक्ट किया जाए, सरदार महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ या हम अभय कुमार दुबे मध्य प्रदेश से आपसे जब भी इस बात का आह्वान करें कि आपको दिल्ली आना है, तो कृपया कर आप एक बार इंसाफ दी आवाज़ संगठन के बैनर तले दिल्ली अवश्य उपस्थित हों। इंसाफ दी आवाज़ संगठन प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने के लिए कार्य कर रहा है और करता रहेगा। और आपको इस बात पर पुनः फोकस करेंगे कि जितने संगठन पीएसीएल के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारे संगठन आपसे एक निर्धारित राशि लेते हैं। वो सारे के सारे चंदाजीवी संगठन हैं। उनका जीविकोपार्जन जो है वो उस चंदे से ही होता है। इसलिए आप
अगर वो आपको प्रलोभित करते हैं तो आप उनको स्पष्ट बात करें कि हम आपको अपना समय तो देंगे, लेकिन जो आपके द्वारा निर्धारित राशि की मांग हमसे की जाती है वो निर्धारित राशि हम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। तब आप देखो कि वो संगठन आपके साथ किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कितना आपका साथ देते हैं, कितनी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। आप एक बार उनको इस बात के लिए मना करके तो देखो और इस बात पर अड़िग हो जाओ कि हम नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, तो फिर देखो कि कौन आपके हित की बात करता है। इंसाफ दी आवाज़ संगठन के द्वारा कभी भी कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी प्रकार के निर्धारित फंड की कोई मांग नहीं की गई, ना ही लिया जाता है। इन्हीं बातों के साथ हम आज सागर से अभय कुमार दुबे अपनी बातों को विराम देते हैं और सागर के सभी साथियों के साथ एक बार आप जोरदार नारा लगाएं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।